Hello, children. Welcome back. So, in our previous class, we completed our chapter reading portion. So, today, the question answer related to that topic we will do. Well, your question number 7 is the transfer of characteristics from one generation टू अनोदर इज़ नाउन एस, यानी कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने को क्या कहते हैं। तो देखिए, हमें पता है इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। ओके। Well, your question number 8 is write the name of any two scientists who worked in the field of genetics. ऐसे दो साइंटिस्ट के नेम बताइए जिन्होंने जेनेटिक्स के, आनुवंशिकी के फील्ड में काम किया। तो देखिए, हमने हमारे चैप्टर को जब रीड किया था तब हमने देखा था दो साइंटिस्ट की हमने फ़ोटो भी देखी थी, उनका वर्क भी हमने देखा था, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी हमने पढ़ा था। डू यू रिमेंबर दैट देयर वर ग्रेगर जॉन मेंडल। फर्स्ट वॉज ग्रेगर जॉन मेंडल, यू रिमेंबर गाइस, उन्होंने पी प्लांट पे वर्क किया था। एंड द सेकेंड इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो ये दो हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में काम किया। मैं एक बार वापस बता रही हूँ आपको, ग्रेगर जॉन मेंडल एंड सेकेंड इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना। Your question number 9 is from where do we get the genetic characteristics? हमें जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से मिलती है, मतलब हमारे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए में लिखा है फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी। फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल यानी कि नाना नानी। फ्रॉम पेरेंट्स यानी मम्मी पापा। तो देखिए, किससे गुण आते हैं हमें सबसे आते हैं गाइस। हमें दादा दादी की भी कुछ क्वालिटीज़ आ सकती हैं, नाना नानी से भी कुछ क्वालिटीज़ मैच हो सकती है हमारी, और ऑब्वियस सी बात है हमारे पेरेंट्स जो हैं यानी हमारे मम्मी पापा, उनसे तो हमारे में बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा आंसर डी है, डी में क्या लिखा है? डी में लिखा है ऑल ऑफ द अबोव। ऑल ऑफ द अबोव का मतलब होता है कि ये सारे के सारे, जो ए भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, all of the above. Okay. Your next question is question number 10. What is adoption? अडॉप्शन आपको याद है? अडॉप्शन का मीनिंग मैंने बताया था कि अडॉप्शन यानी गोद लेना। तो अब देखो, इसको एक डेफिनेशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे भाई? तो देखो, लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। यानी कि किसी भी रिलेटिव्स के चाइल्ड को, यानी रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार के चाइल्ड को, या फिर एनी अदर चाइल्ड, किसी भी बच्चे को क्या देना? लीगल प्रोटेक्शन देना, यानी कानूनी संरक्षण देना, कानूनी रूप से उसको अपनाना। तो लीगल प्रोटेक्शन देना ही क्या कहलाता है? इज कॉल्ड अडॉप्शन। इसे ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में अडॉप्शन कहते हैं। योर क्वेश्चन नंबर 11 इज वॉट इज़ इनहेरिटेंस? आनुवंशिकी। देखिए, इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए, द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर इज़ नाउन एज इनहेरिटेंस। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनका ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना ही गाइस क्या कहलाता है? इज़ नाउन एज इनहेरिटेंस, उसी को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? आपको याद होना चाहिए किसे फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था। देन द आंसर विल बी ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन विच प्लांट ग्रेगर जॉन मेंडल हैज़ डन हिज एक्सपेरिमेंट? यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, कौन से पौधे पे उन्होंने अपने प्रयोग किए थे? तो देखिए, याद है आपको, हमने पढ़ा था ऑन पी प्लांट। पी प्लांट यानी मटर के पौधे पे उन्होंने क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 इज वाई वॉज
डॉक्टर हरगोविंद खुराना अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? तो देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे थे किससे रिलेटेड, जो हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो नए गुण होते हैं उनकी डिटर्मिनेशन, उनका नई पीढ़ियों में निर्धारण के जो रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे थे। फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, तो उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था, इस कार्य के लिए ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। उनको क्या दिया गया? रिसर्च पेपर लिखने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो देखिए बच्चों, ये तो थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन। हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में पढ़ा। 2 पार्ट्स में हमने चैप्टर का रीडिंग किया है, रीडिंग पोर्शन कंप्लीट किया, और 2 पार्ट में हमने इस चैप्टर के टोटल 14 क्वेश्चन किए हैं, जिसे आप लोगों को अपनी राइटिंग में बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, उसको लर्न भी करना है। ओके, इट वॉज योर फर्स्ट चैप्टर, सो टुडे वी completed it. Hope you understand. Happy reading. All the best. Thank you.